हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे लोग अच्छे ही होंगे। और बता दूं मैं कि अब मैं लेक्चर उन बच्चों के लिए भी लेकर आ गया हूं जो क्लास 10th में है। तो क्लास 10th के बच्चे जितने भी हमारे हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। उन बच्चों के लिए अब टेंशन नहीं लेना, आपके लिए रेगुलर मैं लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों कि अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हो तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद हर तरह का अपडेट हमारे चैनल के साथ आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन को आप सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद आप जिस तरीके का लेक्चर हमारे साथ आप वॉच करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का आपको अभी लेक्चर हमारे चैनल पे मिल रहा होगा। तो मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ। और ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में। तो मैं ऐसे भी पहले भी बताया था कि मैं जितने भी 10th के जो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, वो सारे चैप्टर्स को मैं एक बार डिस्कस करूंगा अपने चैनल पे। वो सारे चैप्टर्स का आपको सीरीज मिल जाएगा हमारे चैनल के साथ, और सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, क्वेश्चन भी और कराऊंगा मैं। और वो सारा थ्योरी भी मैं कराऊंगा। 2 लेक्चर में लगभग थ्योरी आपका कवर हो जाएगा, या 3 लेक्चर। उसके बाद 2 से 3 लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए हमारे साथ आज आप कंटिन्यू करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बहुत ज्यादा जो है क्लास 10th में जो बच्चे होते हैं ना, लास्ट टाइम में उनका जो है ना पूरा भेजा खुलता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा साल भर जो है 8 से 7 महीना वो अपना बर्बाद कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में आते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, तो यूट्यूब चैनल से मुझे करना है कंप्लीट। तो उन बच्चों के लिए भी खास अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूँ, और उन बच्चों के लिए ये लेक्चर करा रहा हूँ। तो आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए और जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो चलिए अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो है बेसिक समझना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको बताना ये है मुझे कि आप बता दो मुझे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, आप ये मुझे बता दो पॉलिनोमियल क्या होता है। आपने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो होता है, तो हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। इसी तरीके से पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल से ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। आप पॉलिनोमियल में बहुत सारी बातें पढ़ा है आपने, जैसे आपने क्या क्या पढ़ा है। पॉलिनोमियल का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि वेरिएबल का पावर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, वेरिएबल का पावर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, और कभी फ्रैक्शनल पावर नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि x का पावर -1/2 -3x+1 अगर लिखा हुआ है, तो इसको आप पॉलिनोमियल नहीं कह पाओगे। मतलब पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब कभी नेगेटिव नहीं होगा वेरिएबल का पावर। अब इसमें बहुत सारे पॉलिनोमियल्स आपने देखा था, जैसे आप क्या कह सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आप क्या क्या देखे हो यहाँ पे पॉलिनोमियल में। जैसे आपने देखा होगा कि पहला आपने पढ़ा लीनियर, लीनियर पढ़ा था। दूसरा क्वाड्रेटिक, अब ये डिग्री पे डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा आपने क्यूबिक पढ़ा था, और चौथा बाई क्वाड्रेटिक। ये आपने कर रखा है पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। और ऑलरेडी जो बच्चे नहीं देखे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप हमारे चैनल के पास अगर विजिट करते हो तो वहां से आपको लेक्चर पॉलिनोमियल का मिल जाएगा। तो ये डिग्री पे डिपेंड करता था कि अगर डिग्री 1 होता है तो लीनियर, डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, 3 होता है तो क्यूबिक, 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक, है ना बच्चों। अब बताओ मुझे कि ये डिग्री क्या होता है सर। तो वेरिएबल का जब हाईएस्ट पावर जो आप देखते हो वही उसका डिग्री कहलाता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। जैसे मान लीजिए कि x³ -5x² + 2x+1 अगर हुआ, तो ये आपका क्या होता है, डिग्री यहाँ पे 3 है, हाईएस्ट डिग्री है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा। तो डिग्री पे डिपेंड करता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और
बाई क्वाड्रेटिक। बट पॉलिनोमियल तो आपने समझ लिया, बट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो पॉलिनोमियल से इक्वेशन कैसे बनेगा सर, ये मुझे बता दीजिए जरा सा। कि आपने तो समझा दिया कि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तब मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूं। बट ये मुझे क्लियर करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनता है? तो मैं पहले भी डिस्कस किया हूं आपके सामने, क्या डिस्कस किया हूं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर होता है। क्या होता है कि पॉलिनोमियल अगर लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये ऐसा पॉलिनोमियल का शकल होता है। बट यहाँ पे तो मुझे इक्वेशन करना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ये इक्वेशन को आप जीरो के बराबर अगर इक्वेट कर देते हो तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है भैया? तो वेरिएबल का पावर 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन होता होगा। अब मुझे डेफिनेशन बता दो सर। तो चलो ये भी समझ लो। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फिर से सुन लीजिए आप कि अगर जब किसी पॉलिनोमियल को आप जीरो के बराबर अगर इक्वेट करते हो तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ये कहलाता है पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं? अब आते हैं इस पे। ये तो बेसिक जानकारी आपको पॉलिनोमियल, मतलब मैं समझाना चाह रहा था कि वो आया कहां से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही ऊपर से टपकता नहीं है, यहां से आता है, पॉलिनोमियल से ही आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही वो बना है आपका। अब बताओ कि क्या होगा, इसको डिफाइन अगर करोगे तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर a b and c are real numbers है ना। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर a b and c आर रियल नंबर्स, है ना। एंड a नॉट इक्वल टू 0। ए भैया a नॉट इक्वल टू 0 काहे होगा बता दो। a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होगा कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देखते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। तो अगर a को आपने 0 अगर कर रखा है तो क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह पाएगा? ये जो हाईएस्ट पावर है वो 0 हो जाएगा, तो फिर तो ये लीनियर हो गया ना, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो a नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए रहना चाहिए क्योंकि हमारा जो है लीडिंग कोफिशिएंट मेरा जिंदा रहेगा, तभी ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जिंदा रहेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिंदा रखने के लिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a और b और c जो है रियल नंबर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। कभी भी इसका कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। अगर आपने लिख दिया गलती से आई एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स प्लस 1 तो ये दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट ही इमेजिनरी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ना ही हम लोग रूट्स के बारे में बता सकते हैं और ना ही कुछ बता सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत उन बच्चों के लिए ये खास सेशन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम जो है ना 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये ले रहा हूं मैं। और एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर a b and c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने मैं लिखता हूं, ये तो रियल फॉर्मेट हुआ और आपके सामने मैं लिख देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्या है भाई, लिखो जल्दी से।
क्या है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या हो जाएगा 12, ये बराबर 0 है ना बच्चों। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल फॉर्मेट हुआ, और ए बी सी को रियल रखना पड़ेगा और ए नॉट इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इसका रूट्स भी होगा, है ना, रूट्स भी होगा। तो रूट्स क्या हो जाता है, रूट्स क्या हो जाता है, या सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहा जाएगा। तो आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अब क्या है, अगला स्लाइड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होता है भैया, रूट्स क्या होता है बता दो जरा, रूट्स क्या होता है। रूट्स रूट्स है ना, रूट्स क्या होता है। अब आ जाइए कि रूट्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं। तो रूट्स का मतलब होता है, यहाँ पे पॉलिनोमियल में है कि जब भी हम लोग जीरोस की बात करते हैं तो एग्जैक्टली जितना डिग्री होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल, तो इसका डिग्री कितना है 2 है, तो इसका जो जीरोज बनेगा या तो 2 या तो 2 से छोटा इसको बोलते हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, अगर इसी को ऐसा लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का जो संख्या होता है हमेशा इसके डिग्री के बराबर होता है। अगर मान लीजिए 2 है डिग्री तो इसका रूट्स 2 होगा। अब रूट्स क्या होता है भैया, रूट्स क्या होता है, पहले उसको तो बाद में डिस्कस करेंगे, रूट क्या होता है। तो चलो रूट पहले समझ लेते हैं। देखिए अगर रूट्स का मतलब सॉल्यूशन भी होता है, तो इफ अल्फा बी द एनी रियल नंबर and it is alpha be the any real number and it is roots, and if and it is roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c बराबर 0, देन ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि रूट्स का मतलब होता है जीरोज, जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी बोलते हो। तो जिस वैल्यू पे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर वैल्यू 0 आ जाए, अगर अल्फा को आप कहते हो कि ये रूट है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो कहने का मतलब जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे अगर अल्फा को पुट करते हो, तो अल्फा को जब पुट करोगे तो इसका क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा रूट्स हो जाएगा। मतलब कि अगर अल्फा को कहेंगे कि ये क्या है, ठीक है, अगर ये जो है अल्फा, अल्फा जो है कोई रियल नंबर है, और अल्फा एक कोई रियल नंबर है, और क्या है कि अल्फा अगर इसका रूट्स है, तो मतलब क्या है कि अल्फा अगर रूट्स है तो इस वैल्यू पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये इसका रूट्स हुआ। जैसे अगर मान लो लिखते हो, अगर मान लीजिए कि कोई लिनियर इक्वेशन ही आप लिखते हो, जैसे x प्लस 2 बराबर 0,
तो ये मान लीजिए कि एक अगर -2 यहां रख देते हो तो ये 0 आ गया, मतलब कि ये -2 x बराबर -2 इसका क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। मतलब जिस वैल्यू पे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान अगर 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अल्फा कोई रियल नंबर है तो इसमें अगर पुट करते हैं और अगर वो 0 हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसमें आप देखिए कि अगर ये अल्फा को आप कह रहे हो कि रूट्स है तो इस वैल्यू पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रूट्स के बारे में समझा, मतलब कि ये क्या है कि रूट्स के बारे में हम लोग अभी सीख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अब कितने तरीके से रूट्स को हम लोग फाइंड करते हैं। आपने तो रूट्स को सीख लिया, जैसे अब देखिए कि एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिखता हूं आपके सामने, जैसे x² माइनस 5x प्लस 0 प्लस 6 बराबर 0। अगर मान लीजिए कि इसकी रूट्स के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आपने बचपन में भी सीखा होगा कि फैक्टराइज जो होता है वो किस तरीके से आप करते हो और रूट्स फाइंड करते हो। तो यहाँ पे देखिए कि x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 होता है। अब यहां से आप अगर कॉमन करते हो तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 होता है ना। तो यहाँ पे ये कॉमन दोनों मिला, x माइनस 3 और x माइनस 2, है ना। अब यहां से दो वैल्यू मिला, x बराबर 3 और x बराबर 2। तो ये दोनों वैल्यू जो आया आपका वो क्या आया, मतलब कि इस x के जगह पे रखते हैं, अगर ये 0 दे देगा तो ये रूट्स हो जाएगा कि नहीं। अभी हम लोग सीखे नहीं है कि कैसे रूट्स फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अभी मैं समझा रहा हूं बस रूट्स का मतलब कि रूट्स होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आ जाओ यहां पे, अगर मान लीजिए कि 3 को रखते हैं आप, तो देखिए 3 को रखो, जरा कलर चेंज कर लेते हैं ना बच्चों, तो 3 मतलब 9 है ना, 9 है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 5 3 जा 15 और यहाँ पे प्लस 6, तो 9 और 6 15 माइनस 15 मतलब 0 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इस 3 पे ये इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये रूट्स है, इसका सॉल्यूशन है इसका। अगर 2 पे भी आ गया तो क्या हो जाएगा, 2 पे भी अगर आ गया तो ये भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब कि 2 पे रखिए तो माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 मतलब क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10, मतलब यहां पे भी 0 आ रहा है। अरे भाई यहाँ पे भी 0 आ रहा है, मतलब क्या सर आपने बताया था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री जो है 2 होता है, और डिग्री जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होता है। तो मैं ये भी बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो नंबर ऑफ रूट्स जो होता है उसके डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, बिल्कुल क्वाड्रेटिक जब है तो ये आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब है तो इसमें आपका 2 रूट्स आया है ना, ये और ये 2 रूट्स आया है या नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आ गया, तो ये इसका रूट्स होता है। तो एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि पहले इसको खत्म कर लीजिए, अगर ये आप लिख लिए हैं तो मैं इसको खत्म कर लेता हूं। पहले एक नोट पॉइंट लिखेंगे कि रूट्स क्या होता है। देखिए नोट पॉइंट, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is equal to its डिग्री। मतलब नंबर ऑफ रूट्स जो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके डिग्री के बराबर होता है। ये क्लियर हुआ। और अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे कि आप कितने तरीके से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को फाइंड करते हो। तो मेथड्स टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
मेथड्स टू फाइंड क्वाड्रेटिक। पहला क्या है बच्चों? तो फैक्टराइजेशन मेथड। पहला जो हम लोग रूट्स निकालते हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, और दूसरा होता है श्रीधर्यचर्या। श्रीधर्यचर्या रूल। ये जो है इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब कि दो तरीके से हम लोग रूट्स को फाइंड करते हैं। आपने तो रूट समझ लिया कि जिस वैल्यू पे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू अगर 0 आ गया तो वो उसका रूट्स हो गया, है ना। अभी 3 पे आपने देखा था कि नहीं कि 3 पे 0 आ रहा था, तो 3 पे जब 0 आ रहा था तो आप क्या कहते हो? 0 आ रहा था तो वो उसका रूट्स था। बट रूट्स फाइंड करने का क्या क्या तरीका है सर, ये भी बता दो मुझे। अच्छा, दो तरीका है सर। पहला तरीका फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने बचपन में कर रखा है ना। और दूसरा है आपका श्रीधर्यचर्या जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे और इस दोनों मेथड को सीखेंगे। तो आज का ये जो इंट्रोडक्शन क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आप देखें, और 1 से 2 क्लास में मैं क्वाड्रेटिक खत्म कर दूंगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होगा और कुछ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये आज का बेसिक क्लास है, इसको आप अच्छे से देखें। जो हमारे चैनल के साथ नए हैं वो तो देखें ही, और दोस्तों के साथ भी इसको आप लेक्चर्स को शेयर करो। ये बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन क्लास आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं लिया हूं, तो ये आप देखो अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे और इस कंसेप्ट को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।